नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। एक समय पर इंडी गठबंधन के नाम पर जिस तरीके से कांग्रेस और सपा साथ साथ आए थे, साथ में तृणमूल कांग्रेस थी, एनसीपी थी और कई अन्य पार्टियां भी थी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण थी वो कांग्रेस और सपा थी। लेकिन आज कांग्रेस और सपा के बीच में सब कुछ ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी चेहरे की मुस्कुराहट और चेहरे के पीछे छिपी हुई तनातनी साफ नजर आ रही है। यानी कि बहुत जल्दी इंडी गठबंधन के दो बड़े घटक दल जो एक समय पे उत्तर प्रदेश में खटाखट खटाखट की राजनीति में शामिल थे, अब ये दोनों शायद अलग हो रहे हैं। यानी कि बहुत जल्दी सपा और कांग्रेस के बीच में तलाक होने वाला है। अखिलेश यादव को राहुल गांधी बिल्कुल पसंद नहीं है और राहुल गांधी को अखिलेश यादव की हंसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। यही कारण है कि कई मामलों में दोनों के बीच में गहरे मतभेद हैं और इन मतभेदों के चलते ये राजनीतिक पंडित जिस तरीके का आकलन कर रहे हैं, सचमुच वो बताता है कि बहुत जल्दी दोनों के बीच में तलाक होने वाला है। दरअसल खबर क्या है, महाराष्ट्र से निकल कर आ रही है और महाराष्ट्र में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे साफ संकेत मिल रहे हैं कि सपा और कांग्रेस के रास्ते बहुत जल्दी अलग हो जाएंगे। पूरी खबर आपको बताते सिलसिलेवार ढंग से जरा सुनिएगा। क्या है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है। ऐसा लगता है तो नहीं कि कुछ मुद्दों को लेकर दोनों पार्टियों में तनातनी बढ़ गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ साथ नजर आए, हालांकि उसके बाद कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। वादा तो साथ साथ रहने का है, लेकिन इरादे पर मतभेद है। पहले राम गोपाल यादव का बयान और अब अब्बू आजमी का ऐलान, ये दोनों बातें इशारा करती हैं इस तरफ कि दोनों के बीच बहुत जल्दी तलाक होने वाला है। ऐसे में सवाल उठने लगे हैं कि क्या समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन से बाहर हो जाएगी। लगता तो ऐसा ही है, लेकिन महाराष्ट्र में देखिए, समाजवादी पार्टी ने विकास आघाड़ी से अलग होने की घोषणा कर दी। समाजवादी पार्टी ने महाविकास आघाड़ी से अलग होने की घोषणा कर दी है महाराष्ट्र के अंदर। पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अब्बू आजमी ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस ने टिकट बंटवारे पर हमसे कोई बात नहीं की, किसी तरह का कोई कॉन्फिडेंस भी नहीं रहा। ऐसे में गठबंधन में रहने का क्या मतलब है। महाविकास आघाड़ी ने ईवीएम के मुद्दे पर विधानसभा में सदस्यता की शपथ लेने से इनकार कर दिया था, लेकिन शिवसेना उद्धव गुट के आदित्य ठाकरे ने इसकी घोषणा की। लेकिन समाजवादी पार्टी के दोनों विधायकों अबू आजमी और रईस शेख ने शपथ ले ली। जब इंडी गठबंधन ने घोषणा कर दी उद्धव ठाकरे के बेटे ने कि शपथ नहीं लेंगे, इसके बाद समाजवादी के इन दोनों सांसदों ने विधायकों ने शपथ ले ली। संबल के मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में अनबन जारी है। उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टियों का गठबंधन है, लेकिन संबल को लेकर दोनों में किसी तरह का कोई तालमेल नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने संबल के मामले को लोकसभा में भी बड़े जोर शोर से उठाया। अब जोर शोर से उठाने का मतलब यह था कि संबल मामले में, क्योंकि ये पूरा मामला मुसलमानों से जुड़ा हुआ था और इसमें अखिलेश यादव लगातार लीड ले रहे थे। यह हमने आपको कल भी बताया था। अखिलेश यादव लगातार इस मामले में लीड ले रहे थे और उन्होंने जब इस मामले को लोकसभा में उठाया तो बस अगले ही दिन राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका को लेकर संभल की तरफ बढ़ चले।
इससे भी साफ जाहिर होता है कि दोनों में कितना मतभेद है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने दोनों नेताओं को गाजीपुर बॉर्डर पर रोक दिया। इस पर समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि राहुल गांधी विरोध के नाम पर औपचारिकता कर रहे हैं, उन्हें यह मुद्दा संसद में उठाना चाहिए था। और बहुत साफ बोला कि संसद में तो बोलते नहीं है, जा रहे हैं संभल। तो ये जो कटाक्ष था रामगोपाल यादव का, ये अपने आप में बड़ा कटाक्ष था। पहले हरियाणा और फिर महाराष्ट्र में हार का असर इंडिया गठबंधन पर इसी कारण से दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं। हरियाणा में चुनावी नतीजे के बाद अखिलेश यादव ने कहा था कि कांग्रेस को इस हार से सीखना चाहिए। कांग्रेस ने हरियाणा में समाजवादी पार्टी के लिए 2 सीटें छोड़ने का वादा किया था। हालांकि बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसके लिए तैयार नहीं हुए। हरियाणा जैसा ही खेल समाजवादी पार्टी के साथ महाराष्ट्र में भी हो गया। अखिलेश यादव की पार्टी यहां कम से कम 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस ने कोई बातचीत नहीं की। संसद के अंदर और बाहर भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के रिश्तों में दरार साफ नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद संबल पर बहस चाहते थे, लेकिन राहुल गांधी और उनकी पार्टी का फोकस दूसरे मुद्दों पर था। हालांकि इस मुद्दे पर ममता बनर्जी भी अखिलेश यादव के साथ हैं। दोनों के बीच अच्छे रिश्ते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में तो अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की भदोही सीट तृणमूल कांग्रेस को के लिए छोड़ दी थी, जबकि सब जानते हैं कि यूपी में ममता की पार्टी का कोई जनाधार है नहीं। इसके बाद भी उन्होंने सीट छोड़ दी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के ताजा बयान में समाजवादी पार्टी के स्टैंड को मजबूत किया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि कांग्रेस गठबंधन का धर्म निभाना नहीं जानती है। कांग्रेस गठबंधन का धर्म निभाना नहीं जानती है। ममता बनर्जी ने कहा कि वे इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी भी उनके समर्थन में है। अखिलेश यादव के करीबी नेता उदयवीर सिंह कहते हैं कि जिन राज्यों में कांग्रेस मजबूत है वहां तो मनमानी करती है, और जहां पर सहयोगी दल मजबूत स्थिति में है वहां कांग्रेस अधिक की चाह रखती है। गठबंधन ऐसे नहीं चला करती। बहुत स्पष्ट रूप से बता दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस गठबंधन के नाम पर ये इंडी गठबंधन चला रहे थे, अब उसकी समय सीमा समाप्त हो गई है। बहुत जल्दी वो इंडी गठबंधन खत्म हो जाएगा, क्योंकि सबके रास्ते अलग अलग हैं और सबके जो इरादे हैं वो भी अलग अलग हैं। इसलिए जो बड़े घटक दल थे, कांग्रेस हुई, तृणमूल कांग्रेस हुई, और इसके बाद उद्धव ठाकरे गुट हुआ, सब अलग अलग हो गए। बड़ी बात यह है कि इस तरीके से तो जिस दोस्ती के नाम पर ये साथ आए थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की बात करते थे, वो अब बीते दिनों की बात होकर रह जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।